गेमिंग लेकिन ये है कि इसके लिए में हमें गेमिंग का पैशन होना ज़रूरी है। गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं लेकिन स्टडीज़ फाइनेंशियली घर से नहीं ठीक होते तो फिर इरिटेट होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। उधर गेमिंग खेलने के आपको पे किया जाता है एज एन QA। मेरे पास इंटर पास बॉयज़ हैं, ठीक है, और जिन्होंने डिग्री की हुई है उनसे सीनियर्स हैं। जब कोई सक्सेस नहीं नज़र आती अर्ली में तो बंदा काफ़ी फेड अप हो जाता है कि ये नहीं चल रहा या ये नहीं, क्यों इशू हो रहा है। अगर किसी बंदे से पूछा कि ये चीज़ मैंने लर्न करनी है तो मुझे बताओ कोई सीनियर है तो इससे ये तुम्हारे पास का नहीं है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक के ताउन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने जा रहे हैं गेमिंग के ऊपर। अगर आप अपना करियर गेमिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है और स्किल है और उस स्किल की बेस पे आप कोई काम लेना चाहते हैं तो किस सेक्टर की तरफ जाएं, इसके ऊपर हमने बात करने के लिए दावत दी है वन ऑफ द टॉप नॉच CEO ऑफ पाकिस्तान, इमर्जिंग CEO। इनका नाम गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और ही इज़ वेरी famous. Ladies and gentlemen, I am talking about the one and only, the great CEO of Zero Loft. आइए मिलते हैं साद चीमा से। Thank you very much साद for joining us today and I am super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आपने करियर स्टार्ट करना है किसी भी बंदे ने या किसी भी बंदी ने, तो वो अगर आना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको कोई स्किल्स इसके बारे में या इसकी कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, तो इसके अंदर मल्टीपल वैकेंसीज या मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। लाइक QA होता है, डेवलपमेंट होती है, डिज़ाइनिंग होती है, और इन एक एक डिपार्टमेंट के आगे भी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। लाइक अगर डिज़ाइनिंग में कोई जाता है तो उसके अंदर UI डिज़ाइनर, 3D डिज़ाइनर, 2D डिज़ाइनर, एनिमेटर। तो अगर किसी का किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है ना तो वो किसी भी चीज़ को सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं YouTube वगैरह से या मल्टीपल जगह उधर से वो लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर डिज़ाइनिंग में जाना है फॉर एग्जांपल तो उसके अंदर एनिमेशंस हैं, ठीक है, कैरेक्टर मॉडलिंग है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ़ जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो अगर उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता तो वो ये है कि YouTube से गेमिंग, लेकिन ये है कि इसके लिए में हमें गेमिंग का पैशन होना ज़रूरी है। अगर गेमिंग में आप आ रहे हो तो आपको पता हो गेमिंग क्या है। मैं काफ़ी बंदों से मुलाकात होती है, लाइक जिस तरह PUBG बच्चे खेलते हैं और उसके अंदर वो स्टक हुए होते हैं और पेरेंट्स बुलाते रहते हैं, और कुछ बड़े भी मैंने देखे हैं जो गेमर्स होते हैं, PC गेमर्स, वो यही करते हैं कि गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं लेकिन स्टडीज़ फाइनेंशियली घर से नहीं ठीक होते तो फिर इरिटेट होते हैं। तो उनको फिर यह है कि वो गेमिंग को अपना एज एन कैरियर लेके चलें, ठीक है। गेमर हो आप, गेम खेलो, सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। उधर गेमिंग खेलने के आपको पे किया जाता है एज एन QA। आपने गेम्स खेलनी है बैठ के, ठीक है, तो उसका आपको वहाँ पे किया जाता है। आपको ओवरऑल सारी टीम के साथ आपकी बात वगैरह होती है तो आपको पता चल जाता है कि इस क्या इन्वायरमेंट है। तो फिर अगर उसको उधर से भी बैठ के किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो वो उस फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है या बस शौक़ हो तो बस आप लग जाएँ, जॉब भी मिल जाएगी? हाँ, शौक़ हो, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऑफिस में मेरे पास इंटर पास बॉयज़ हैं, ठीक है, और जिन्होंने डिग्री की हुई है उनसे सीनियर्स हैं वो, ठीक है। ये सेट स्किल सेट्स का होता है। मेरे ऑफिस में मैंने कोई ये लिमिट नहीं लगाई हुई कि इसके पास डिग्री है तो वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एनीवन। ग्रेट, वंडरफुल। इसका मतलब है कि आपके पास शौक़ हो और आपके पास स्किल हो तो आप गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं डायनामिक्स की, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। और आप बता भी रहे थे जब हम मॉक सेशन कर रहे थे कि जब आपने स्टार्ट किया तो ज़रा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो जब आप स्टार्टअप आते हैं तो किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ता है? अगर आप एज एन सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं तो उसमें अर्ली सेटअप में ये चीज़ें होती हैं, हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। आपके पास स्टार्टिंग में उस तरह कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह या सीनियर रिसोर्स नहीं होता,
तो सीनियर रिसोर्स को भी एक न्यू ऑफिस में ज्वाइनिंग का थोड़ा इशू होता है, ठीक है। ये कुछ हर्डल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जब कोई सक्सेस नहीं नज़र आती अर्ली में, तो बंदा काफ़ी फेड अप हो जाता है कि ये नहीं चल रहा या ये क्यों इशू हो रहा है, ठीक है। तो इधर आके थोड़ा सा इश्यूज़ होता है, क्योंकि करंटली जो अब ईयर्स चल रहे हैं इनके अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज कर दी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ में ना सर्वाइव करना। तो इधर से आगे थोड़े से मैंने देखे भी हैं, ठीक है, कि जो काफ़ी इन चीज़ों से फेड अप हो जाते हैं। तो इसके लिए यही जो मैंने पहले एक बात की है कि अगर आपका इंटरेस्ट है ना इस चीज़ में, तो फिर आप इसको कर सकते हो कंटिन्यू। इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर एनी अदर पर्पज़, फिर ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लाइक इफ़ यू आर हेयर टू अर्न ओनली फॉर अर्निंग, आपने किसी को देखा है वो काफ़ी पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो आपको मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ये तो फिर मसला ही कोई नहीं, गेमें बनानी है, ठीक है। ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको खुद कुछ ना कुछ पता हो, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आता हो और आपको इसमें इंटरेस्ट हो, फिर आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से जब आप लाहौर आए तो जब आपने स्टार्ट किया तो अमूमन रिलेटिव्स, अमूमन दोस्त, अमूमन जानने वाले कहते हैं ना करो, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, ये तो चलना ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? इस सिचुएशन को एज सच मुझे घर से कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो कहते थे, फुली ओपन हैंड था कि डू व्हाट यू वांट, ठीक है। तो उस साइड से कोई इशू नहीं था। लेकिन जब इंडस्ट्री में आया सो मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ करनी है। अगर किसी बंदे से पूछा कि ये चीज़ मैंने लर्न करनी है तो मुझे बताओ, कोई सीनियर है तो ही से ये तुम्हारी बात का नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने फेड अप हुआ, लाइक मैंने खुद ही रिसर्च की उस काम पे, ठीक है। रिसर्च करके फिर मैंने उसके साथ डिस्कशन की कि मैंने इस चीज़ पे स्टडी की है, इसके फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स में इसकी ये सारी रिसर्च थी, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी क्वेश्चन आंसर्स कर लें हम इस चीज़ पे कि क्या चीज़ होती है। तो उससे मैंने क्वेश्चंस किए, तो आई थिंक उसने खुद उस चीज़ का नहीं था पता, तो उसने मुझे कह दिया कि छोड़ो, ये तुम्हारी वाली चीज़ ही नहीं है, तुम जो, मैं बेसिकली वैसे डिज़ाइनर भी हूँ खुद, ठीक है। तो उसने कहा आप डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनिंग करो, ये छोड़ दो, ये आप वाली चीज़ नहीं है। फिर मैंने खुद ही सेल्फ़ लर्निंग की। सेल्फ़ लर्निंग काफ़ी अर्सा करने के बाद फिर मैंने एक टाइम आया कि वो चीज़ जो मैं उस बंदे से पूछ रहा था तो वो उसने मुझे नहीं बताई, तो बाद में मैंने उसको खुद ही लर्न किया। आई थिंक ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट था, ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि उसने अगर मुझे नहीं बताया, मैंने सेल्फ़ लर्निंग की, तो वो खुद जिस लेवल पे था तो मैं अगर उससे पूछा तो मैंने उस लेवल तक की शायद जाता या उसके आसपास या नीचे रहता। लेकिन 1 साल बाद वो बंदा मुझे कॉल करके कह रहा है मुझे ये मसले हैं, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो उस टाइम फिर मुझे हुआ कि ये बंदा तब मुझे बताता नहीं था और अब मुझे कह रहा है कि किस तरह इसको रिजॉल्व करें। तो ये कि जब आपको कोई डिमोटिवेट करता है या आपको इस तरह करता है तो इससे ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें आती हैं, आप ज़्यादा उसको लेके सीरियस तो उसको चलते हो कि मुझे उसने चैलेंज किया है कि दैट आप नहीं कर सकते या ये आप वाली चीज़ नहीं है। तो आपको अगर उस चीज़ को करना चाहते हो तो आप खुद उस पर मेहनत करो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपने करियर में नौकरी भी की और फिर अब आप यू नो वर्किंग एज ए ऑनर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वन वेल रिनाउंड कंपनी। सो क्या देखते हैं एज ए CEO, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टाफ से कि किस तरह से काम करना चाहिए? पहले आप खुद काम करते थे तो कभी कभार लेट भी हो जाते थे तो डांट भी पड़ती थी, अब जब स्टाफ लेट हो जाता है तो सिचुएशन को या एनी सिचुएशन उसको कैसे हैंडल करते हैं? लेट का ऐसा सच नहीं इशू होता। मेरी जो कंपनी का इन्वायरमेंट है ना काफ़ी फ्रेंडली है। ऐसा सच मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई या कोई इस तरह का नहीं कि एक कोई गैप है CEO का और एम्प्लॉयज़ का कोई गैप है। और मैं उनके साथ ही मतलब डेली उनको मिलता हूँ, सारों को एक एक को चल के मिलता हूँ और सारों के साथ अच्छी मेरी रहती है कन्वर्सेशन। तो इसमें मेरी उनके साथ मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ, इधर आता है कि अगर कोई पॉलिटिक्स चल जाए, ठीक है, तो फिर उधर से मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा ना इनसे डिस्टेंस मेक कर लूँ, ठीक है। तो उधर आके थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं डिस्टर्ब, अदरवाइज़ कंपनी पूरी जो है ना वो लाइक अ फैमिली वर्क करती है। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, साथ जब आप हायरिंग करते हैं, हायरिंग के दौरान आप कौन सी 3-4 स्किल्स हैं जो ऐसी देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये होंगी तो मैं रखूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैंने आपको बताया कि अगर किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है ना, गेमिंग पैशन है उसको, गेम्स वो खेलता है, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन QA वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, अगर वो गेमर है, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके पास डिग्री है, वो मैट्रिक पास है, मिडिल पास है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, जो डेवलपर्स होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, C++ वगैरह या यूनिटी उन्होंने यूज़ किया हो, ठीक है,
वो एज एन यूनिटी डेवलपर ज्वाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स वो किसी भी सॉफ्टवेयर, मेरे ऑफिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने माया, मैक्स, ब्लेंडर ये आता है तो तभी ज्वाइन करना है। इनमें से 3D का कोई भी आपको सॉफ्टवेयर आता है आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये स्किल सेट आपके अगर बेहतर हैं तो आप सीनियर पोजीशन पे आ जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। Great. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. मैंने कासिम अली शाह साहब की काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो आई सॉ दैट वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं आजकल। क्योंकि मैंने देखा है कि ये 2-3 साल में ना लोगों को काफ़ी मैनर्स आ गए हैं काम करने के, ठीक है। पहले लोगों को मैनर्स नहीं थे कि बिज़नेस करते कैसे हैं, ये काम करते किस तरह हैं, ठीक है। लोगों को पैसा भी कमाना नहीं था कि एक्चुअली हाउ टू अर्न, ठीक है। आप कह रहे थे कि ज्वाइनिंग के लिए मैं बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, मुझे नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में रोज़गार बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के पास कोई स्किल सेट है, अगर किसी का कुछ है उसके पास आता है उसको, तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो जैसे इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया लोगों को, उनको बताया इस चीज़ की मैनर्स दिया कि कैसे आपने काम करना है, ठीक है। उनको शऊर आया थोड़ा सा कि किस तरफ इस रास्ते पे आना है और इस चीज़ को किस तरह लेके आगे चलना है। तो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड थिंग फॉर अस एंड ऑल ओवर ऑफ पाकिस्तान। Thank you very much, Saad, for your time, for your support, and for your love. You're an amazing speaker. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। साद चीमा जो कि CEO हैं ज़ीरो लॉफ्ट के, ये आज हमारे साथ थे। गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई स्किल है, हाँ अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इनफैक्ट मिडिल भी हैं, इनफैक्ट आपने मैट्रिक भी किया हुआ है और FA भी किया हुआ है और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गेमिंग इंडस्ट्री आपके लिए राइट चॉइस है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ पैशन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए इंटरव्यू, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।